नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। कॉइनबेस ने मैसेजिंग एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए लिंक के माध्यम से डिजिटल करेंसीज को भेजने और प्राप्त करने को सक्षम करके क्रिप्टो ट्रांसफर्स की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। मंगलवार को घोषणा की गई कि लिंक्स व्हाट्सएप, iMessage, टेलीग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक और इंस्टाग्राम या यहां तक कि ईमेल के जरिए भी साझा किए जा सकते हैं। कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा, पैसे भेजना अब टेक्स्ट, डायरेक्ट मैसेज या ईमेल भेजने जितना आसान है, जहां भी आप पहले से ही दोस्तों और परिवार से जुड़े हों। हमने कहीं भी पैसे भेजना आसान बना दिया है। आप लिंक साझा कर सकते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि नई भुगतान सुविधा जो पहले से ही चल रही है, इंस्टेंट और बिना फीस की है। ये माइक्रो पेमेंट्स करने के लिए आइडियल होगा। हालांकि पेमेंट्स को संसाधित करने के लिए ब्लॉकचेन फीस की पेमेंट्स कौन करेगा, ये स्पष्ट किया जाना चाहिए। ये फीचर कॉइनबेस वॉलेट के उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट है, जो इसी नाम के क्रिप्टो एक्सचेंज का सेल्फ कस्टडी क्रिप्टो वॉलेट प्लेटफॉर्म है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म सर्कल ने ब्राजील में US डॉलर कॉइन की पहुंच का विस्तार करने के लिए नुबैंक के साथ साझेदारी की है। साझेदारी का लक्ष्य ब्राजील, मेक्सिको और कोलंबिया में 990 मिलियन से अधिक ग्राहकों तक पहुंचना है। USDC एक रेगुलेटेड डॉलर स्टेबल कॉइन इंटरनेट पर एक डिजिटल डॉलर के रूप में काम करती है, जो टेबल इन्फ्लेशन रेजिस्टेंट स्टोर ऑफ वैल्यू प्रदान करती है। नुबैंक क्रिप्टो में USDC के इंटीग्रेशन से ब्राजीलियन यूजर्स को डिजिटल डॉलर खरीदने और रखने में सक्षम करेगा, जिससे ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण अवसर खुलेंगे। USDC का इंटीग्रेशन अन्य क्रिप्टो एसेट्स में एक्सपैंड करने की एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, क्योंकि ब्राजील का बैंकिंग क्षेत्र क्रिप्टो ऑफरिंग्स में वृद्धि का अनुभव कर रहा है। ब्राजील के सबसे बड़े लेंडर इटाऊ यूनिबैंको ने हाल ही में बिटकॉइन और इथेरियम ट्रेडिंग सर्विस लॉन्च की है, जो अन्य क्रिप्टो एसेट्स में एक्सपैंड करने की एक ब्रॉडर प्लान की शुरुआत है। ब्राजीलियन क्रिप्टो मार्केट में वर्तमान में 2023 में लगभग 37.72 मिलियन यूजर्स हैं। 2027 तक 54.46 मिलियन की फोरकास्टेड ग्रोथ के साथ। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। इटली के सेंट्रल बैंक बैंका डी इटालिया ने IT और पेमेंट सिस्टम पर सहयोग करने के उद्देश्य से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU के माध्यम से साउथ कोरिया के सेंट्रल बैंक ऑफ कोरिया के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। 5 दिसंबर को ये अनावरण किया गया। ये समझौता MOU सेंटर्स और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मामलों के संबंध में ज्ञान और सूचना के आदान प्रदान पर केंद्रित है। MOU विशेष रूप से रियल टाइम सेटलमेंट सिस्टम और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से संबंधित ICT इश्यूज पर प्रकाश डालता है। पिछले वर्ष में CBDCs की खोज में इटली और साउथ कोरिया ने अलग अलग रास्ते अपनाए हैं। इटली का ध्यान मुख्य रूप से अन्य यूरोपियन कंट्रीज द्वारा अपनाए गए होलसेल CBDC अप्रोच से हटकर हैश लिंक्ड अनुबंधों का उपयोग करके डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी यानी कि DLT के आधार पर लेन देन को निपटाने में इंटरऑपरेबिलिटी प्राप्त करने पर रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोलाना का नेटिव टोकन SOL पिछले कुछ महीनों में अपनी तीव्र कीमत वृद्धि के कारण सुर्खियों में रहा है। CoinGecko के डेटा के अनुसार हाल ही में सोल की कीमत $70 तक बढ़ गई है, लेकिन फिलहाल सोल टोकन की कीमत $60 पर है। 1 जनवरी 2023 से अब तक सोल टोकन की कीमत में 500% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अपने मूल्यांकन में उछाल के अलावा सोल ने एक और दिलचस्प विकास के साथ सुर्खियां बटोरी। DeFi लामा द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार सोलाना पर टोटल वैल्यू लॉक्ड 5 दिसंबर को लगभग $670 मिलियन तक बढ़ गया है। आखिरी बार यह आंकड़ा उस चरम पर नवंबर 2022 में पहुंचा था। फिर भी ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल पर TVL 2021 की आखिरी तिमाही में दर्ज की गई ऊंचाइयों से बहुत दूर है, जब सोल की कीमत $250 से अधिक के ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गई थी। उस समय लॉक की गई टोटल वैल्यू $10 बिलियन से अधिक थी। ओवर टू यू शिखा। स्विट्जरलैंड के लुगानो शहर ने अपने नागरिकों और बिजनेसेस को टैक्स पेमेंट्स और म्युनिसिपल फीस के लिए उपयोग करने में सक्षम बनाकर डिजिटल करेंसीज को अपनाया है। 5 दिसंबर को एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट में लुगानो के स्विस क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म बिटकॉइन स्विस का उपयोग करके लुगानो द्वारा जारी किए गए इनवॉइसेस के लिए पेमेंट मेथड्स के रूप में बिटकॉइन और तेथर को स्वीकार करने की घोषणा की।
इस नई पहल से तहत लुगानो के रेसिडेंट्स अपने चालान पर दिखाए गए स्विस क्यूआर बिल कोड को स्कैन करके और अपने पसंदीदा मोबाइल वॉलेट और चुने गए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करके अपने टैक्सेस और अलग अलग सर्विसेज को आसानी से निपटान कर सकते हैं। यह डेवलपमेंट लुगानो के ब्रॉडर प्लान बी का हिस्सा है, जो तेथा के साथ एक कोलैबोरेटिव वेंचर है जिसका उद्देश्य शहर की फाइनेंशियल सिस्टम में क्रांति लाने के लिए बिटकॉइन तकनीक का लाभ उठाना है। इस इंटीग्रेटेड पेमेंट सोल्यूशन में टेक्निकल पार्टनर के रूप में कार्यरत बिटकॉइन फीस, टैक्स पेमेंट और म्युनिसिपल फीस सर्विसेज से संबंधित अन्य इनवॉइसेस के लिए बिटकॉइन और तेथा पेमेंट स्वीकार करने में लुगानो का समर्थन करता है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए 3.0 TV या फिर लॉग ऑन कीजिए हमारे वेबसाइट www.3versetv.io या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड अधिक जानकारी के लिए।